नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल स्टोरी चुनावी चौसर में और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए 2025 में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर राष्ट्रीय क्षेत्रीय दोनों पार्टियां दोनों स्तर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन इसके ठीक पहले इंडी गठबंधन में भगदड़ देखने को मिल रही है। कहीं से खबरें आ रही है कि इंडी गठबंधन में टूट भी हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि सबसे पहले तो कांग्रेस के तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया गया है और मांग रखी गई है कि अगर बिहार में इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो 2 डिप्टी सीएम कांग्रेस से होने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनका कहना है कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व वो राहुल गांधी की बजाय ममता बनर्जी को कहना चाहिए। तो इन तमाम चीजों के पीछे की वजह क्या है और इसके परिणाम क्या होंगे, आइए इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करते हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। सर, जो कांग्रेस के तरफ से पहले ये बातें कही गई कि 2 डिप्टी सीएम कांग्रेस का होना चाहिए, एक सामान्य वर्ग का, एक अल्पसंख्यक का, तो क्या लगता है कि सिर्फ एक कांग्रेस के नेता की ये कही हुई बात है या इसके पीछे किसी बड़े का भी हाथ है? नहीं, ये कांग्रेस अपनी स्ट्रेटजी बिहार में बदल रही है और ये सब जो मांग आप देख रहे हैं ना, ये वाटर टेस्ट की तरह है। तालाब में कंकड़ मारा गया कि क्या रिएक्शन आता है आरजेडी की तरफ से। उनको पता है कि क्या रिएक्शन आने वाला है। 2 डिप्टी सीएम कांग्रेस को के मिलने से रहा तो खैर ये आगे की कहानी है। लेकिन अभी धीरे धीरे ही सही कांग्रेस ने आरजेडी पर दबाव बनाना शुरू किया है, क्योंकि चुनाव के लिए अब सीटों का बंटवारा होगा और जो आरजेडी का जो तेवर है कि 70 सीट तो इस बार हम देने से रहे, तो इसी की फील्डिंग सजाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से। अब देखिए फील्डिंग में कहाँ कहाँ छक्का मारना है, तेजस्वी यादव को मारेंगे अपने हिसाब से वो। सर, कांग्रेस इतनी इनसिक्योर क्यों है? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ऐसा मांग किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के में जो परिणाम सामने आए हैं उसी आधार पर सीटों का बंटवारा होना चाहिए। उनके पास 4 सीटें आई, आरजेडी ने भी 4 सीटें जीती, तो इसी तर्ज पे वो सीटों बंटवारे की मांग कर रही हैं। तो ये कहाँ तक सही है? क्या ये सही है? देखिए 70 सीट जो पिछले बार इनको मिला था, उसी समय आरजेडी के बहुत सारे लोगों ने कहा था लालू प्रसाद जी से कि ये ज़रूरत से ज़्यादा सीटें कांग्रेस को हमने दे दी। लेकिन उस समय उनको लग रहा था कि चलिए हम तो अब सरकार बनाएंगे, कांग्रेस को थोड़ा बहुत दे के एडजस्ट कर लिया जाए। लेकिन इधर 4 सालों में गंगा में जो पानी बहा है, कांग्रेस ने जो संगठन के लेवल पर कोई काम नहीं किया, संघर्ष के लेवल पर कोई काम नहीं किया, जनता के बीच कांग्रेस के नेता नहीं गए, केवल सदाकत आश्रम तक और कागजों तक ही कुछ कार्यक्रमों को अगर छोड़ दीजिएगा जी, तो कांग्रेस का उस तरह से संघर्ष बिहार में नहीं दिखा। तो अब लगता है आरजेडी वालों को कि हम 70 सीट देने की दोबारा गलती क्यों करें। अगर हम कम सीट दिए होते तो तेजस्वी यादव आज सीएम होते, फिर वो गलती दोहराने नहीं चाहिए। और जो लिमिट है, जो ताकत है, जो हैसियत है कांग्रेस की, उसी आधार पर उनको वोट देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस है, वो तो मानेगी नहीं कि भाई उससे कम हम कैसे लड़ेंगे। सर, कांग्रेस के कुछ नेताओं का ऐसा दावा है, वो इस बात को मानते हैं कि आरजेडी के साथ रहने से कांग्रेस को भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है, तो ऐसे में उसे या तो अलग चुनाव लड़ना चाहिए या अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आरजेडी के होने से कांग्रेस को फायदा नहीं पहुँचता है? नहीं, कांग्रेस को तो फायदा मिल ही जाता है। बात समझिए, कांग्रेस को तो फायदा मिलता ही मिलता है, आरजेडी को उस हिसाब से फ़ायदा नहीं मिलता है। यहाँ समस्या यहाँ है कि जितना फ़ायदा कांग्रेस ले जाती है आरजेडी का, उतना फ़ायदा आरजेडी को नहीं मिलता है कांग्रेस का। इसीलिए सीटों की संख्या घटाने की बात हो रही है कि सीट को कम करिए, साथ रखना है रखिए, लेकिन सीट कम करिए, क्योंकि ऑप्शन नहीं है कांग्रेस के पास। कांग्रेस कहाँ जाएगी, किससे तालमेल करेगी? बीजेपी से तो कर नहीं सकती है। अल्टीमेटली उसको जो बड़ी ताकत है बिहार में लालू प्रसाद की, तेजस्वी की, आरजेडी से, उसी से करना है। कोई तीसरा मोर्चा अभी अस्तित्व में है नहीं, तो कांग्रेस के लिए तो मजबूरी वाली बात है। अब है कि कहाँ तक जाके निगोशिएट वो आरजेडी को कर सकती है। इसी के लिए कभी 2 सीएम तो कभी फलना कभी चिलना, ये सब चल रहा है। सर, लेकिन आरजेडी की तरफ से भी तो मोर्चा खोल दिया गया है। ममता बनर्जी को आगे बढ़ाने की बातें कही जा रही है। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने इशारा दिया, उसके बाद से लालू प्रसाद यादव ने भी इसको समर्थन दे दिया। तो आरजेडी के दिमाग में क्या चल रहा है? इस तरह की बातें क्यों कही जा रही है? क्योंकि सबसे पहले लालू यादव ने ही सोनिया गांधी को समर्थन दिया था, तो अब आखिर ऐसी चीज़ें क्यों चल रही है? देखिए, आरजेडी के दिमाग में और कांग्रेस के दिमाग में अलग अलग चीज़ें चल रही है। कांग्रेस अपने सर्वाइवल की लड़ाई में है कि हमारा संगठन कमज़ोर है, हमारे पास
नेता की कमी है, तो हम आरजेडी को सपोर्ट लेके किसी तरह जो पुरानी स्थिति है 20, 22, 25 विधायक जिताने की, वहाँ तक हम पहुँचे। क्योंकि कांग्रेस भी जान रही है कि अकेले वो चुनाव लड़ेगी तो 5 के नीचे ही रहेगी, तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। और आरजेडी को लगता है कि जो मुस्लिम वोट है, देखिए खेल क्या हो रहा है, ममता बनर्जी का सपोर्ट क्यों हो रहा है मुसलमान वोटर के लिए, कांग्रेस भी समझती है अगर आरजेडी और कांग्रेस एक साथ गठबंधन में होते हैं तो स्वाभाविक है मुसलमान उसको वोट करते हैं, क्योंकि भाई और कोई ऑप्शन नहीं है, ये जीतने वाला कम्बिनेशन उनको लगता है। लेकिन अगर कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग हो जाएंगे तो फिर मुसलमानों में भी एक कन्फ्यूजन होगा कि कौन जीत रहा है, नहीं जीत रहा है। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, आरजेडी क्षेत्रीय पार्टी है। मुस्लिम लोग सोचेंगे जो जीत रहा है उनको जीतना, उसको वोट करना है। तो ममता बनर्जी को लेकर जो आरजेडी का जो पॉजिटिव अप्रोच इधर आत्मजा जी आप देख रही हैं इधर हाल के दिनों में, उसका कारण यही है कि मुस्लिम वोटों की गोलबंदी आरजेडी के साथ हो, जैसा कि बंगाल में ममता दीदी के साथ होता है। सर, चूंकि अब 1 साल बचा हुआ है विधानसभा चुनाव में और सभी पार्टियां अब तैयारियां शुरू कर रही हैं, लेकिन वहीं दूसरे गठबंधन में इस तरह की चीजें खटपट देखने को मिल रही है, तो इसका क्या परिणाम आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा इंडी गठबंधन पे? एक तो हालत ख़राब है, लोकसभा चुनाव में हार गए, बाई इलेक्शन में हार गए, तिरहुत के स्नातक वाले में हार गए, तो स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है इंडी गठबंधन के लिए। सब जैसे एनडीए की पार्टियों को आप ले लीजिए, हर पार्टी अपनी तैयारी में लगी हुई है। नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं, अपने विशाल जी की रिपोर्ट है 15 तारीख से निकल जाएंगे, और लोग भी निकल रहे हैं, तमाम लोग यात्रा पर हैं। उपेंद्र कुशवाहा यात्रा पर हैं, चिराग पासवान बड़ी बड़ी बैठकें करने वाले हैं। तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, जीतन राम मांझी काम कर रहे हैं। लेकिन उसी तरह इंडी गठबंधन में जब आइएगा, आपने सुना है कांग्रेस के कोई प्रोग्राम होने वाला है? नहीं सर। वो तो 2 सीएम बना दीजिए, इतना सीट दे दीजिए, उसी में बेहाल है वो कहाँ संगठन के लेवल पर। सर, तो किस बेसिस पे प्रियंका गांधी अल्टीमेटम दे रही हैं, वो बड़ी बड़ी डिमांड रख रही है तेजस्वी के सामने? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अब देखिए, एक जो नई चीज़ हुई है बिहार के पॉलिटिक्स में, खासकर इंडी गठबंधन के परिप्रेक्ष्य में, कि प्रियंका गांधी ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया बिहार के मामले में। राहुल गांधी इंटरेस्ट उतना नहीं लेते थे, लेकिन प्रियंका गांधी ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया। और हमको लगता है, जो खबरें हैं दिल्ली से, कि बिहार के मामले को अब प्रियंका गांधी ही देखेंगी। जो प्रभारी आप देख रहे हैं जो घूम रहे हैं, वो सब प्रियंका गांधी के ही लोग हैं। और प्रियंका गांधी चाहती है कि बिहार जो कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ रहा है, उसको पुरानी प्रतिष्ठा को हम वापस लाएं। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें वो कर सकती है। पप्पू यादव जैसे लोग हैं, और वैसे लोग जो तीसरा मोर्चा बनाना चाहते हैं, उनके साथ तालमेल करके एक नया फोर्स भी, जो आपने कहा कि कांग्रेस क्या कर सकती है, तो एक तीसरे मोर्चे के निर्माण का वो नेतृत्व भी कर सकती है। बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं प्रियंका गांधी। तो एक प्रयोग इस चुनाव में प्रियंका गांधी करना चाहती है बिहार के चुनाव में। देखिए, दिल्ली के चुनाव में क्या होगा वो कांग्रेस को भी पता है। महाराष्ट्र में आप चुनाव हार गए, झारखंड में तो जेएमएम के भरोसे आप चल गए, तो हरियाणा में तो जो हुआ सो हुआ। तो कांग्रेस के लिए बिहार एक मौका है अपने आप को रिवाइव करने का। तो प्रियंका गांधी उस संभावना को देख रही है कि उस संभावना को कैसे हम एक्सप्लोर करें, और उसी लिए ये सब कवायद चल रही है। आप देखिएगा, बहुत जल्द प्रियंका गांधी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लालू यादव और तेजस्वी यादव को कहेगी कि एक सम्मानजनक समझौता होना चाहिए। अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। सर, अगर ऐसी स्थिति हो जाती है और तीसरा मोर्चा बन जाता है, तो इससे तेजस्वी यादव को कितना नुकसान होगा? देखिए, स्वाभाविक है कि जब सीधी लड़ाई नहीं होती है और टिगुलर फाइट होती है, तो दोनों पक्षों को नुकसान होता है, फ़ायदा होता है। सीधी सी बात है। अभी आपने बाई इलेक्शन में देखा, प्रशांत किशोर एक फैक्टर थे, तो कहीं आरजेडी को फ़ायदा हो गया, कहीं एनडीए को फ़ायदा हो गया। तो आज के तारीख में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि 243 विधानसभा की जो सीटें बिहार की है, उसमें किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। लेकिन इतना तय है कि अगर तीसरा मोर्चा बिहार में बनता है, 20 में भी बना था, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं मिला। लेकिन कोई अगर तीसरा मोर्चा प्रियंका गांधी के इनिशिएटिव से बनेगा, तो स्वाभाविक है उसका तेवर और उसका मिजाज एकदम अलग तरीके से होगा, और वो बिहार के सियासत में एक नया खेल भी कर सकता है। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत शुक्रिया।
तो देखिए 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। कई और राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बिहार की स्थिति थोड़ी उलझी हुई नजर आ रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव कांग्रेस की बात मानने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के तरफ से भी प्रियंका गांधी ने तेजस्वी यादव को अल्टीमेटम दे दिया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव नजदीक आने पर तीसरा मोर्चा बनता है और तेजस्वी यादव को झटका लगता है, या फिर तेजस्वी के टर्म्स कंडीशन पर कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ेगी। आपको क्या लगता है, क्या कुछ होने की संभावना है? आप कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।